Hello my dear student, very good morning all of you. Today I am teaching you second chapter of business study, page number 84, point number 4, formation of a joint stock company. How a promoter start a joint stock company. There are 4 steps to its formation of joint stock company. First is promotion, second incorporation, third capital subscription stage, and fourth is commencement of business. What is promotion? Promotion is the first step of forming the business. Promotion stage includes all the steps right from conception of ideas to starting the company till it is formed. यानी प्रमोटर वो पर्सन होता है जिसके माइंड में सबसे पहले बिज़नेस स्टार्ट करने का आइडिया आता है. तो प्रमोशन एक लंबी प्रोसेस है. दिमाग में बिज़नेस शुरू करने का आइडिया आने से लेकर कंपनी बन जाने तक पूरा काम प्रमोशन कहलाता है. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑल द रिसोर्सेस रिक्वायर्ड टू फॉर्म द कंपनी. इसमें पूरी प्लानिंग की जाती है. सारे रिसोर्सेज जिससे कंपनी शुरू हो वो सारे रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज किए जाते हैं. प्रमोशन इन्वॉल्व द डिस्कवरी ऑफ बिजनेस आइडिया, इट्स इन्वेस्टिगेशन एंड असेंबलिंग नेसेसरी रिसोर्सेज टू सेटअप द बिजनेस. प्रमोशन में डिस्कवरी ऑफ बिजनेस यानी कि बिजनेस किस चीज़ का किया जाएगा ये सोचना, उसके लिए सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेट करना, सारे रिसोर्सेस इकट्ठे करना, ये सारी काम आते हैं प्रमोशन में. द पर्सन हु परफॉर्म्स ऑल द एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग द प्रमोशन स्टेज इज़ नोन एज प्रमोटर. जो प्रमोशन का सारा काम करता है, सारी प्रमोशन के स्टेप कंप्लीट करता है और जिसके माइंड में बिजनेस का आइडिया आता है वो व्यक्ति प्रमोटर कहलाता है. The promoter conceives the business idea and takes all initiative to form a company. The promoter can be individual, a group of person or an institution. प्रमोटर जो है वो कोई एक व्यक्ति हो सकता है, कुछ लोगों का ग्रुप भी हो सकता है या कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है. The promoter perform the following functions. These functions are also known as step in द प्रमोशन स्टेज. प्रमोशन स्टेज में क्या क्या पॉइंट्स आते हैं. फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़. फर्स्ट पॉइंट इज़ आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ यानी पहचानना कि बिज़नेस को शुरू करने के बाद उसको सफलता मिलने की कितनी संभावनाएं हैं. बिज़नेस अपॉर्चुनिटी में दोनों बातें शामिल हैं कि या तो आप नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो या जो बिज़नेस पहले से है आप उसको बढ़ाना चाहते हो. तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिज़नेस अपॉर्चुनिटी में प्रमोटर ये आइडेंटिफाई करता है, इस चीज़ को पहचानता है कि उसका बिज़नेस इस जगह पे यानी जहाँ पर वो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं वहाँ पर बिज़नेस को कितना प्रॉफिट मिल सकता है, या फिर वहाँ पर बिज़नेस जो भी शुरू कर रहे हो उसमें रिस्क कितनी इन्वॉल्व है, कैपिटल कितनी रिक्वायर्ड होगी. ये सारी चीज़ें आइडिया लगाना ही कहलाता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़. सेकंड पॉइंट इज़ feasibility studies. After analyzing all the concepts related to the idea discovered, the promoter starts doing detailed investigation to give practical shape of the idea. कि एनालाइजिंग करने के बाद अपने आइडिया को प्रैक्टिकली कैसे बिजनेस स्टार्ट किया जाए इस चीज़ का पूरा प्रमोटर इन्वेस्टिगेशन करता है. ही डज डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन रिगार्डिंग कॉस्ट, प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्शन प्रोसेस, डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट एक्सेट्रा. कि जब वो बिज़नेस शुरू करना ही चाहता है तो वो सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेट यानी जानना चाहेगा कि जो भी बिज़नेस शुरू कर रहा है उसकी कॉस्ट कितनी आएगी, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी रहेगी, प्रोडक्शन प्रोसेस क्या रहेगी, और जो वो प्रोडक्ट बना रहा है उसकी मार्केट में डिमांड कितनी है.
While doing this, the promoter takes the help of specialist or expert such as chartered accountant, engineers etc. कि जब वो ये सारी खोज करता है तो प्रमोटर इस एरिया के, इस फील्ड के स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट से हेल्प लेता है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट से, इंजीनियर से. The specialist make an objective analysis of all the decision regarding the size of the business. The report of the specialist help the promoter to take decision regarding the size of business, location of the plant, amount of capital etc. कि जब ये स्पेशलिस्ट उसकी हेल्प करते हैं तो उसे पर्टिकुलर आइडिया देते हैं कि किस तरह का बिज़नेस, कितना बड़ा बिज़नेस उसे स्टार्ट करना चाहिए, कहाँ स्टार्ट करना चाहिए, प्लांट कहाँ लगाना ज़्यादा फेवरेबल रहेगा, या अमाउंट ऑफ कैपिटल क्या रहेगा, कितना कैपिटल लगेगा. फिजिबिलिटी इंक्लूड्स, फिजिबिलिटी में शामिल है टेक्निकल फिजिबिलिटी कि समटाइम द आइडिया इज़ गुड बट टेक्निकली इट मे नॉट बी पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट द आइडिया. कि कभी कभी आइडिया तो अच्छा होता है बिज़नेस शुरू करने का, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना इतना आसान नहीं होता. इट मे बी ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, इनपुट्स, टेक्नोलॉजी एट्सेट्रा. कि या तो रॉ मटेरियल अवेलेबल ना हो पाना, टेक्नोलॉजी ना मिल पाना, इस वजह से बिज़नेस फेल हो जाएगा, इस कारण बिज़नेस शुरू नहीं हो सकता. द प्रोजेक्ट इज़ considered technically unfeasible unless the technology or other required input can be imported or are available in our country. कि या तो अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है या हमें बाहर से मंगानी पड़ेगी तो वो महंगी पड़ेगी, इसलिए बिज़नेस का आइडिया फेल हो सकता है. फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, इसमें यह देखा जाता है कि अगर बिज़नेस शुरू करना है तो उसमें कितनी कैपिटल रिक्वायर होगी. अगर आपको आसानी से लोन अवेलेबल हो जाता है या कैपिटल कलेक्ट हो जाती है तो बिज़नेस शुरू किया जा सकता है. अदरवाइज़ पैसों की कमी आ जाएगी, बाद में बिज़नेस बंद हो जाएगा, तो बेटर है बिज़नेस को स्टार्ट ही ना किया जाए. फॉर एग्ज़ाम्पल वन मे हैव एन आइडिया टू urbanize the rural area, but the funds required to carry out this idea are so huge that it may not be converted into action plan due to financial unfeasibility. कि एक के दिमाग में है कि अगर वो अपने गांव के बिज़नेस को के आइडिया टू अर्बनाइज द रूरल एरिया बट द फंड्स रिक्वायर्ड टू कैरी आउट दिस आइडिया, यानी अगर वो गांव के बिज़नेस को शहर में लाके करना चाहता है तो ये बिज़नेस सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ेगी. नेक्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक फिजिबिलिटी. समटाइम अ प्रोजेक्ट इज़ अबंडेंट जस्ट बिकॉज इट माइट नॉट बी वेरी प्रॉफिटेबल. कि कभी कभी कोई बिज़नेस ये भी देखा जाता है कि बिज़नेस तो शुरू करें लेकिन उससे हमारा प्रॉफिट कितना होगा, ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है, तो ऐसा आइडिया ड्रॉप कर देना ज़्यादा बेटर है. नेक्स्ट पॉइंट इज़ नेम अप्रूवल. बिज़नेस का आपका क्या नाम रखा जाएगा आपकी कंपनी का, तो टू कंपनीज़ कैन नॉट हैव आइडेंटिकल नेम. कि जनरली कभी भी दो कंपनियों का सेम नाम नहीं होना चाहिए, जिससे कि लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है. तो जब कंपनी अपना रजिस्ट्रेशन करवाती है तो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए वहाँ प्रायोरिटीज़ में एक से ज़्यादा नाम दिए जाते हैं कि अगर आप कौन कौन से नाम रखना चाहते हो वो नाम लिस्ट में भरना पड़ते हैं. तो रजिस्ट्रार उन्हें ऑलरेडी एग्जिस्टेड कंपनी से मैच करता है, और जो नाम मैच करता हुआ नहीं होता किसी अदर कंपनी से, फाइनली वो नाम अप्रूव होता है कंपनी के लिए. नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज़ फिक्सिंग अप सिग्नेटरीज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. प्रोमोटर्स को ही डिसाइड करना होता है कि कौन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे सिग्नेचर करेगा. यूजुअली जो सिग्नेटरीज़ होते हैं, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे सिग्नेचर करते हैं, वो कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर्स होते हैं, और उनकी रिटन कॉन्सेंट प्रमोटर को लेनी पड़ती है कि वो हाँ डायरेक्टर बने रहना चाहते हैं, और उनको क्वालिफ़िकेशन वाले शेयर, यानी हर डायरेक्टर को पर्टिकुलर कुछ नंबर ऑफ़ शेयर परचेज़ करना पड़ते हैं, तो वो नंबर ऑफ़ शेयर परचेज़ करने के लिए भी तैयार हैं, कंपनी के लिए एज ए डायरेक्टर रोल प्ले करने के लिए भी तैयार हैं. फिर उनके सिग्नेचर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर लिए जाते हैं.
नेक्स्ट पॉइंट, अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स। कंपनी में काम करने के लिए प्रमोटर्स को ब्रोकर, अंडरराइटर, इन सब की अपॉइंटमेंट करनी पड़ती है, जिससे कि कंपनी का लीगल मैटर्स वगैरह वो हैंडल करते जाएं। बैंकर्स भी अपॉइंटमेंट करना पड़ता है कि किस बैंक से कंपनी का काम चलेगा। नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट। कंपनी स्टार्ट होने के लिए कुछ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट तैयार करने पड़ते हैं। ए प्रमोटर टेक अप द स्टेप टू प्रिपेयर सम legal document of the company which have to be submitted to the registrar at the time of incorporation। प्रमोटर ही कंपनी के कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट तैयार करता है जिनको कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर रजिस्ट्रार ऑफिस में सबमिट करना पड़ता है। द कॉमन डॉक्यूमेंट्स विच आर प्रिपेयर्ड बाय द प्रमोटर्स आर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस एट्सेट्रा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट प्रमोटर को तैयार करने होते हैं? मेन डॉक्यूमेंट होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, देन मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी इसको बोलते हैं, प्रोस्पेक्टस एट्सेट्रा। ये पॉइंट है कंपनी के प्रमोशन से रिलेटेड।